हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। आज मैं पढ़ूँगी और कुछ डिस्कस या कुछ बस ऐसी बात करूँगी एक सीन की जो है जन्नत के पत्ते में से। और एक फ़नी बात, तो मैंने कहा मैं ना आप लोगों को सरप्राइज़ करूँगी कि गेस कौन सी बुक कर रही हूँ, कौन सी बुक पढ़ी हूँ, एंड देन आई विल शो यू दिस जन्नत के पत्ते। फिर मैंने सोचा राबिया, वो तो टाइटल पे लिखा होगा जन्नत के पत्ते, तो फिर सरप्राइज़ क्या हुआ। सो आई वाज लाइक स्टॉप बीइंग सो लेम। क्योंकि अगर तुम टाइटल पे नहीं लिखोगी तो फिर लोग इस वीडियो को देखने कैसे आएंगे। आई नो, आई होप। वैसे मैंने बड़ा जज्बाती किस्म का सीन ढूंढ के सोचा है कि मैं पढ़ूंगी, लेकिन देखिए जैसे शुरू मैंने किया ना, तो मैं थोड़ी लेम बातें करूँ, अल्लाह खैर करे। बट ये किताब मैंने बहुत दिन बाद खोली और ये देखें, जब मैं इसको खोली तो इसमें से क्या निकला। ये एक मतलब ये एक दुआ का वो है, कट आउट सा, वो जो ऐसे लटकाने के लिए होता है। तो मैं एज़ अ बुक मार्क इसको, शायद ये बुक मार्क ही हो, पता नहीं, लेकिन मैं एज़ अ बुक मार्क इसको यूज़ कर रही हूँ। इस पर बहुत ही दुआ फॉर पेरेंट्स लिखी हुई है। और ग्लोरी इज़ टू अल्लाह एंड ऑल प्रेज इज़ टू हिम, ग्लोरीफाइड इज़ अल्लाह द ग्रेट, माई लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन देम एज दे ब्रॉट मी अप व्हेन आई वाज स्मॉल। सो इतनी खूबसूरत दुआ है, तो मैंने कहा ये भी मैं जिक्र कर दूँ इस महफ़िल में जो डिजिटली ऑनलाइन मेरे और आपके दरमियान हो रही है। सो जन्नत के पत्ते, बहुत जब मैंने आज किताब को खोला और मैं आई वाज गोइंग थ्रू इट कि मैं इसमें से कौन से सीन पढूं, तो बहुत से सीन आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आया कि मैं कौन सा चूज़ करूं। बात ये हो गई है कि ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, बहुत बिजी हो गई है। दिल चाह रहा था इसको दोबारा से पढूं, लेकिन टाइम नहीं मिल सकेगा। जो सीन मैं पढ़ने जा रही हूँ ये बहुत इमोशनल और काफ़ी लंबा है, सो मैं इसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ूँगी। ये वो सीन है जब हया सड़क पे जाती है और वलीद की गाड़ी आके उसको टकराती है। एक ज़ोरदार टक्कर ने इसे सड़क के एक जानिब लटका दिया। वलीद की गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। वो औंधे मुंह नीचे गिरी थी। दायां घुटना, दायां पांव बहुत ज़ोर से सीढ़ियों से टकराया था। अम्मी, वो दर्द से करहाई। हया बाजी, कोई दूर से कहीं इसे पुकार रहा था। धीरे धीरे बेदार होते हुए हवासों के साथ इसने गर्दन मोड़ी। जफ़र दूर से भागता आ रहा था। वलीद की गाड़ी कहीं नहीं थी। ताया अब्बा, कदरे लंगड़ा कर चलती हुई वो इन तक पहुंची। वो ज़मीन पर गिरे हुए थे। इनको चोट किस तरह से लगी थी वो नहीं जानती थी, मगर इनका सर फट गया था। तो वलीद की गाड़ी उसको टकराती है, लेकिन उससे पहले कि वो उसको टकराती, ताया जो होते हैं वो हया को देख के ज़ोर से बोल रहे होते हैं कि हया, उसको आवाज़ दे के वार्न करना चाहते हैं, लेकिन हया ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी होती है। तो हया को बचाने के लिए वो हया को धक्का देते हैं। हया उधर गिरती है और वो भी लड़खड़ा के सड़क पे गिर जाते हैं। उनको चोट लगती है क्योंकि और वो बेहोश हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा आगे चली जाऊँगी। ज़फ़र, गाड़ी इधर ले आओ, इनको जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। इसने एक हाथ से ताया के ज़ख्म को कपड़े से दबाई सर उठाकर ज़फ़र को देखा। वो हक्का बक्का से इसे देख रहा था। और ये क्यों होता है कि ताया के सर पे जो है वो खून निकल रहा होता है। और मोस्टली लोग जो अबाया पहनते हैं या कवर करते हैं वो घर से निकलते हुए दुपट्टा नहीं पहनते। तो हया के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उसने इस वक्त दुपट्टा नहीं पहना हुआ था और ताया के सर पे से बहुत खून निकल रहा था और उसको समझ नहीं आती कि वो क्या लगाए। तो वो क्या करती है, वो अपना नकाब उतारती है और उसको गोला बना के उनके सर पे रखती है ताकि उनका खून रुक जाए। तो ज़फ़र जो होता है वो बहुत हैरान होता है कि उसको यकीन नहीं आता कि इन्होंने ये कर दिया, जिस चीज़ के पीछे ख़ानदान से दुश्मनी मोल ले ली और सब कुछ कर दिया, उन्होंने नकाब को ऐसे उतार दिया। फ़ारूक कहाँ है? क्या वो घर पे था? नहीं जी, फ़ारूक भाई की आज कॉल थी, वो अस्पताल में है। ज़फ़र चुप हो गया, लेकिन वो मगर बाजी, ठीक है अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। वो पिछली सीट पे ताया के साथ बैठी, अभी तक इनके ज़ख़म को स्याह कपड़े से दबाए हुए थी। मगर बाजी, आप कैसे जाएंगी? ज़फ़र को ताया से ज़्यादा इसकी फ़िक्र थी। उफ़, वो जो कहा गया है वही करो, तेज़ चलाओ गाड़ी। ज़फ़र चुप हो गया, मगर वो बेहद गैर आरामदा था। 1 मिनट बाजी में आया। एकदम से गाड़ी रुकी और गाड़ी उसके घर के सामने रुकी होती है। ज़फ़र को रियलाइज़ हो जाता है कि हया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो घर जो होता है वो अस्पताल के रास्ते में होता है। वो घर पे गाड़ी रोकता है, अंदर जाता है, वहाँ से जो उसकी ताई की चादर है वो लेकर आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो हया को देता है। ताई की का जो दुपट्टा होता है वो हया को देता है बिकॉज ताकि वो अपने आप को लपेट ले, क्योंकि उसको पता होता है कि हया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इतना वक्त दुपट्टे में ज़ाया कर दिया तुमने। खैर थी ज़फ़र, मैं ऐसे ही चली जाती। जवाब में ज़फ़र ने हौले से सर झटकाया। तो 2 ख़ानदानों में दख्त डालकर अब हयाबाजी कहती हैं कि मैं ऐसे ही चली जाती। ज़ेरे लब वो खफगी से बड़बड़ाया था। इसे एकदम से ज़ोर से हंसी आई, बट वो बमुश्किल दबा गई। मुझे भी इस बात में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि इतना कुछ हो रहा है, बट ज़फ़र साहब ने स्मार्ट कमेंट ज़रूर देना है कि
है वो उनको हॉस्पिटल ले जाती है, फ़ारूक उनको देखता है और फ़ारूक उनको, और फिर वो बताते हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, बिकॉज़ उनकी एज ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है एंड वो ठीक हो जाएंगे। रात अभी ज़्यादा गहरी नहीं हुई थी जब वो फ़ारूक और ज़फ़र के साथ ताया अब्बा को लेकर घर पहुँचे। ताया चल सकते थे मगर सहारा लेकर। एक तरफ इसे इनको फ़ारूक ने सहारा दे रखा था, दूसरी तरफ से हया ने इनका बाजू थाम रखा था। घर के दाखिली दरवाजे पे वो बेइख्तियार रुकी। एकदम से इसे बहुत कुछ याद आया था, वो तो इस घर में दाखिल नहीं हो सकती थी। चलो हया, मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। ताया ने नकाहत भरी आवाज़ में इसे जैसे उकता कर डांटा था। इसकी आंखों में बहुत सा पानी जमा होने लगा। पर मुश्किल जी कह के वो इनके हमरा चौखट के अंदर आई। लाउंज में बैठे तमाम अफराद चौंक कर खड़े हो गए। एक टाइम आया था जब उसको उस घर से निकाल दिया गया था एंड शी वाज टोल्ड कि तुम इस घर में दोबारा नहीं आ सकती। इसने स्याह अबाया पे सफ़ेद सितारों वाले दुपट्टे से तिरछा सा निकाब ले रखा था। एक वो रात थी जब इसी जगह से ताया ने इसे सबके सामने बेइज्जत करके निकाला था, और एक आज की रात थी जब वो इस हालत में घर में दाखिल हुई थी कि इसका हाथ ताया ने पकड़ रखा था। ताया का बेटा इनके साथ था और इसने उन जिस दुपट्टे से निकाब ले रखा था वो साइमा ताई का था। दिस सीन वाज सो अमेजिंग एंड सो आपको कुदरत, आपको कारमा, आपको अल्लाह के कामों पे, अल्लाह की तदबीर पे आपको जो है ना वो एकदम से यकीन आता है। और यही खूबसूरती है निम्रा अहमद के नॉवेल्स की कि किस तरह उन्होंने दिखाया है कि जब अल्लाह कुछ करता है तो आप यकीन रखें कि अगर आप सच्चे हैं तो अल्लाह इज़्ज़त वापस आपके पास लेकर आता है। अगर आपने अल्लाह के लिए कुछ छोड़ा है तो अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अब ये जब मैं सीन पढ़ भी रही थी तो मेरे दिल में कुछ हो रहा था एंड आई कुड फील हयाज़ फीलिंग्स के, वो मोमेंट के, उसको वो सब याद हो रहा होगा कि और वो ख़ुद भी हैरान हो रही होगी कि यार यहाँ तो मेरे साथ क्या हुआ था और अब किस तरीके से मैं आ रही हूँ कि जिसने निकाला था वही मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं उसका मुझे सहारा बना के वो अंदर आ रहा है। सब लोग परेशान हो जाते हैं उनको देख के और सब पूछते हैं क्या हुआ, और फिर वो लोग बताते हैं कि वलीद ने गाड़ी मारी थी और ये सब कुछ हुआ था, और ताया सारी बात बताते हैं। हया पानी, सबको छोड़ के उन्होंने इसे मुखातिब किया। वो तेज़ी से बाहर निकली, किचन में आकर पहले ख़ुद पानी पिया, फिर इनके लिए पानी ले आई। बेटा तुम्हारी शॉल, उन्होंने गिलास लेते हुए नकाहत ज़दा लहजे में एक लफ्ज़ी इस्तफसार किया। शॉल से मुराद इसकी स्टोल थी। इसने समझकर इस बात में सर हिला दिया। मैंने रख ली ताया अब्बा, इस्तेमाल के लिए और नई स्टोल ले लूँगी, मगर इसे अपने पास रखूँगी। फिर वो नम आंखों से मुस्कुराई और इनका हाथ पकड़ के वहीं इनके पास बैठते हुए बोली, मैं इसको कभी नहीं धोऊंगी ताया अब्बू, इसमें बहुत कुछ है जो मेरे लिए बहुत कीमती है। ताया अब्बा ने हल्के से मुस्कुरा कर सर को इस बात में ज़रा सी जुम्बिश दी और आंखें मूंद लीं। साइमा ताई हक दक इनके इस हाथ को देख रही थी जो हया ने अपने दोनों हाथों में थाम रखा था। उनकी शायद समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। खुद हया शायद सारी ज़िंदगी इस कीमती लम्हे की वजाहत किसी को नहीं दे सकती थी, और वो खामोशी से आया और थोड़े से खून का खराज लेकर इसे बहुत कुछ दे गया। खून जो वाकई पानी से गाढ़ा होता है। ओफ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, दिस इज़ सो, इतना खूबसूरत ये है कि या जुमले देखें कितने खूबसूरत लिखे हैं कि वो लम्हा आया और थोड़े से खून की खराज लेके चला गया। आई थिंक ये मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और शायद उस वक्त मुझे इस बुक ने उस तरह इम्पैक्ट नहीं किया था जिस तरह अब मैं दोबारा सीन्स पढ़ रही हूँ तो मुझे इम्पैक्ट कर रही है। ये जुमला ही कितना खूबसूरत है कि यस, कभी कभी ज़िंदगी में हमें कुछ लम्हात मिलते हैं, उसकी एक प्राइस देनी पड़ती है, लेकिन वो प्राइस शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना वो लम्हा हमारे लिए, वो एहसास, वो जो चीज़ हमें मिल जाती है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है। और वही बात जैसे मैंने माला की एक रीसेंट रिव्यू में भी बोला था कि कभी कभी अल्लाह ताला एक बहुत मुश्किल चीज़ से आपको गुजारता है टू लिबरेट यू और टू गिव यू समथिंग। इसको भी वलीद का धोखा और वलीद का इसको ऑलमोस्ट कत्ल कर देने का या इसको हिट करने का जो प्लान था, ये बहुत ख़तरनाक, बहुत खौफनाक और बहुत स्केयर करने वाला है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, ताया अब्बा करीब आ गए। ताया अब्बा और उसके दरमियान जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई और उसको वो लम्हा मिल गया। हया को जो वो चाह रही थी, उसको वो इज़्ज़त वापस मिल गई जिसके लिए वो तड़प रही थी अपने ख़ानदान वालों से। आई थिंक आज यहीं तक पढ़ूँगी, आगे भी बहुत कुछ है। वो ज़फ़र से बात करती है, ज़फ़र, अच्छा चलिए मैं पढ़ लेती हूँ कि ये फ़नी है। सो ज़फ़र, वो बाहर जाने से कबल एक लम्हे को रुकी। ज़फ़र ने सर झुकाए हुए ही जी कहा था, जैसे आज वो इसे देख लेने पर अभी तक शर्मिंदा था। एक चीज़ होती है जिसे इमरजेंसी सिचुएशन कहते हैं। यकीन करो, हमें अल्लाह ताला को अपनी किसी भी सिचुएशन की वजाहत देने की ज़रूरत नहीं होती। वो
हमारे हालात को हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। इसकी शरीयत भले भले कितनी भी सख्त है मगर वो अंधी नहीं है। लव दैट होल सीन एंड आई वांटेड टू रीड इट बिकॉज आई फील ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे मैं बीच में भी बोला कि एक कि जब आप अल्लाह के लिए चीज़ें छोड़ते हैं तो अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। और मैं जैसे जैसे ये बात बोल रही हूँ ये मेरे अपने लिए रिमाइंडर है, ये अपने लिए रिमाइंडर है टू बी स्ट्रॉन्ग एंड टू डू व्हाट आई बिलीव इज़ राइट एंड नॉट टू बी स्केयर्ड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज और ये कि लोग क्या कहेंगे। और अल्लाह जो है उसके वो एक, और जब आप किसी चीज़ को वाकई दिल से चाहते हैं, जब आपकी नीयत सच्ची होती है तो अल्लाह आपको वो चीज़ ज़रूर अता करता है। मुझे लगता है उसको अपना ख़ानदान, अपने ये फैमिली छोड़ने का बहुत अफसोस था। इसमें एक और वाक़या भी है जहाँ वो ज़िक्र करती है कि उसको समझ आती है कि ग़ज़वा खंदक में बनु कुरैज़ा का सारा जो इन्वॉल्वमेंट थी वो किस लिए ज़रूरी थी या उसके बगैर क्यों नहीं हो सकती थी। एंड और तब वो अपनी फ़ैमिली का सोचती है कि मेरी फ़ैमिली तो मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ रहेगी। एंड तब उसको रियलाइज़ होता है जब ये सारी बात होती है, ताया की फ़ैमिली इससे रिएक्ट करती है और सब ख़ानदान वाले ऐसे बातें करते हैं कि कभी कभी आपके अपने भी आपको छोड़ देते हैं और उसको तब ग़ज़वा खंदक याद आती है। और मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि निम्रा अहमद कितने इंटरेस्टिंग तरीके से कितनी चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से रिलेट करती हैं। और वाकई ये जितने वाक़यात हुए इस्लामिक हिस्ट्री में या ज़िंदगी या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी या और प्रॉफिट्स जो भी हैं उनकी ज़िंदगी के अगर वाक़यात देखें तो कहीं ना कहीं हमें रेलेवेंस, हमें कनेक्शन नज़र आता है। हम उसको अपनी ज़िंदगी पे भी, अपने हालात पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो खैर ये सीन बहुत इमोशनल था, बहुत खूबसूरत था। हया को एक चीज़ मिल गई, जब भी आप पढ़ भी रहे होते हैं तो आपके दिल में होता है, आप खुश होते हैं। एंड इज़ जस्ट लाइक एक वो होता है कि आप जैसे सीन देख रहे हैं और अब आप नाउ विक्ट्री का टाइम आ गया तो आपको वो वाली फीलिंग होती है। एंड आई थिंक अगर इसको फिल्म भी किया जाता तो ये बहुत खूबसूरत लगता, लेकिन लिखा हुआ भी बहुत खूबसूरत है। और मेरे लिए तो ये लफ्ज़ बहुत, ये जो जुमले हैं ये बहुत है कि ये लम्हा आके चला गया एक छोटे से खून की खराज लेकर, और ये कि खून जो है वो पानी से ज़्यादा गहरा होता है। अब मुझे वो थिक की उर्दू नहीं आ रही है जो अभी लिखी हुई थी यहाँ पे मैंने पढ़ी थी, बट खैर चलिए, दैट इज़ ऑल। आप बताइए आप लोगों को ये सीन कैसा लगा था, आपको ये अच्छा लगा मेरा पढ़ना या नहीं? अपने कमेंट्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए। मैं पढ़ती हूँ, अगर जवाब नहीं भी देती तो मैं पढ़ ज़रूर रही होती हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इतने मज़े की डिस्कशंस हो रही होती है, इतनी लंबी डिस्कशंस होती हैं। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि हम इन पर्सन बैठ के भी शायद कभी बात कर सकें। सो दैट इज़ ऑल, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।